एक हमारे राजस्थान के नेता थे, नाम नहीं लेना चाहता, वो कोई सुबह सुबह भूख लगी होगी तो किसी सरदार जी के वहां से लड्डू चुराने लगे, पकड़ लिया था। और महिलाएं और बुजुर्ग एक ही बात कहते थे कि हनुमान तेरे पे भरोसा करें, धोखा मत करिए समाज के साथ। ये उन्होंने कहा, मैंने धोखा नहीं किया, देख लो। हाँ, लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। इसी तो जाटों की थी। अब लोगों को पता ही नहीं, लोगों को पता तो कुछ जाने खा पी के सो जाते हैं, हमको क्या पता। और हिस्ट्री लिखने वाले कौन लिख गए, किसको पता। जो लिख दिया ठीक है, बना दो मेरी सरकार, आधा इतिहास बदल दूंगा 15 मिनट के अंदर। मोंदाराम जी डोकिया लगातार लंबे समय से सरपंच रहे, मैं इनको 25-30 साल से लगातार मैं इनको जानता हूँ, लंबे समय से। पहले तो क्या कि नेता कम होते थे, आजकल गांव में बीच नेता हो गए, ये ठीक हो गया मामला। तो पहले अपना आप ही जानते थे, कम होते थे, सब जानते। हम जयपुर राजनीति करते थे तो नामों वालों को ज्यादा जानते। जयपुर में सब आप लोग का चुनाव के दौरान सब लोग आते थे हमारा प्रचार करने के लिए। जो भी किसान के बेटे निकलते आप लोग जयपुर के नजदीक वाले उनकी मदद करने के लिए आते थे। यहाँ ज्ञानाराम जी डुकिया, भाई दीपेंद्र, देवेंद्र जी, मुकेश जी, मंदिर जी, मुकुल जी, इनके सब रिश्तेदार, यहाँ जितने भी सरपंच पंचायत समिति के सदस्य, आरएलपी का परिवार, कुछ सरपंचों को मैं नाम देता हूँ, दिख रहे हैं मुझे। नानूराम जी, लालाराम जी, भागरथ जी सोलाया, मनोज जी, डॉक्टर कालेर साहब, लोकसभा चुनाव के अंदर भी मेरे वोट मांगे थे डॉक्टर साहब ने। भाई बलराज जी, मोतीराम जी बाजी, हमारे पंचायत समिति सचिव पूर्व जिला परिषद, शैतान जी, दज्जू और सम्मानित मंच उपस्थित जितने भी जनप्रतिनिधि है, तमाम जिनके नाम नहीं भी लिए, वो तमाम जो लोग बैठे हैं, उन सब का सम्मान, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चे, नावा के अंदर जिस तरह जबरदस्त तरीके से राजनीतिक जागरूकता नौजवानों के अंदर आई है। आप इस चुनाव को छोड़ो, लोकसभा का चुनाव, इसमें तो जो भी समीकरण बना या था, लेकिन पिछले चुनाव के अंदर मुझे याद है कि नावा के अंदर आपने मुझे करीब 40,000 के लगभग बढ़त दिलाई थी 2019 के चुनाव के अंदर। और कुछ 2 लाख की 1,80,000 की जीत में 40,000 की जीत नावा विधानसभा क्षेत्र की थी। और इस बार भी नौजवानों ने रात दिन एक कर दिए। आपको पता है आजादी की जो लड़ाई हुई थी, उस समय भी सब लोग एकजुट नहीं हुए थे, लंबा संघर्ष चला। ये लंबा संघर्ष है, ये जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ ना, अब नागौर में जो नए नेता दूसरे आ रहे हैं उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उनको तो पका मिलेगा सारा मैंने कर लिया पूरा 20-25 साल के अंदर। जितने भी थे, चाहे समाज कंटक थे, बदमाश थे, माफिया थे, बड़े थे, उद्योगपति थे, उन सब से जो समाज को गुमराह, उनको करते 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 सारे गांव झेलते सारे देश भर के तमाम जो हमारे किसानों के समाज के विरोधी थे, उनकी भी गाड़ियां 20-25 साल जान हथेली पे लेकर लड़ता रहा। और यही नहीं लड़ा, जब लोकसभा के अंदर गया था चुन के, तब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोग कहते थे कि राजस्थान में कुछ नहीं है, वहां तो कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। राजस्थान के लोग तो एक रोटी को एक बार इधर डालते हैं, एक बार उसके लोग। जब मैं गया और किसान आंदोलन चला देश के अंदर, तब हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसान नेताओं ने कहा कि हमारे नेताओं के जंग लग गई, हनुमान जी ये लड़ाई आप लड़ो, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज की लड़ी, जिस तरह महाराजा सूरजमल ने इस देश के किसान कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ी और सबसे ज्यादा युद्ध जीते, 80 युद्ध लड़े और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराजा सूरजमल लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। सारी हिस्ट्री पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर कोई नई हिस्ट्री पैदा हो जाएगी, मैं तरीके से बात करूंगा। या तो युद्ध नहीं लड़ने वालों का नाम, लड़ने वालों की जगह हमारा तो नाम ही नहीं हो भाई। 80 युद्ध लड़ने वाले की मुंबई के किसी बड़े चौराहे पे मूर्ति नहीं लगी, मद्रास में मूर्ति नहीं, हैदराबाद में नहीं, बेंगलोर के अंदर नहीं। महाराजा सूरजमल को जो सम्मान मिलना चाहिए था,
वो देश के अंदर आज तक सम्मान नहीं मिला, वो सम्मान भी मैं दिलाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिला के कह रहा हूँ, वो सम्मान भी मांगो, सम्मान करना। जब बात चली कि कौन लड़ेगा मोदी से, अच्छा मैं क्यों लड़ता मोदी से बताओ, मैं तो मोदी हमेशा के साथ था। मैंने कहा मैं तो रह नहीं पाऊंगा मेरे भाइयों के बिना। तो बोले ये ऐसे क्या कर रहे हो, छोड़ के भाग रहे हो। पहले लोग कह रहे थे कि इसके साथ जाओगे ना तो आपको छोड़ के जाएगा। मैंने कहा जब मुझे मेरे भाई पुकारेंगे मैं सत्ता को ठोकर मारूंगा, जाऊंगा। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के तमाम किसानों की लड़ाई लड़ते हुए मुझे बहुत का गृह मंत्री ने कि जाने के बाद वापस रास्ते बने हो। मैंने कहा भगवान नहीं हो, आप मेरा भाग्य नहीं लिखोगे। मैं जाऊंगा, मेरे भाई तकलीफ के अंदर है। और पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़के शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया, एक बार नहीं 2 बार। और 70 दिन बैठा वहां पे, 70 दिन बैठा रहा। और 70 दिन जब बैठा था तो चंदा करके 1-1 रुपया करके उन लोगों को खाना नहीं खिलाया। या जो सरदार लोग बैठे थे वो चलाते थे ना, क्या खाना देते थे वहां लंगर। कुछ लोग हमारे बैठे हुए थे, मैं उसको नहीं कहना चाहता, वो सरदारों को लंगर की रोटी खाते थे। मुझे बहुत तरस आता था कि हनुमान बेनीवाल के RLP का झंडे का आंदोलन था। लोगों ने कहा आप झंडा नहीं लगा सकते। मैंने आपको दिएगा झंडा, मुझे झंडा मेरी मेहनत का है, झंडा RLP का भी लगेगा और एक तरफ किसान का भी लगेगा। भैया झंडा नहीं लगेगा तो क्या हम कोई वहां उसके लिए घूम रहे हैं क्या? झंडे वाला नेता तो झंडा ही लगेगा हमारा, तो झंडे के साथ हम आंदोलन करें। और झंडे वाला नेता ही काम आया देश के अंदर। लास्ट में सत्ता छोड़ के सड़कों पर आया और जीत दिलाई। तब मैंने बहुत से नेताओं को देखा था। एक हमारे राजस्थान के नेता थे, नाम नहीं लेना चाहता, वो कोई सुबह सुबह भूख लगी होगी तो किसी सरदार जी के वहां से लड्डू चुराने लगे, पकड़ लिया था। तो स्वरों में भेजा, मैंने कहा मार मूर देकर पकड़ के लाओ यार, घटना में जाएगी अपनी कम्युनिटी। तो थे लोग मुझसे लखनऊ में बहुत तरीके के लोग होते। अब क्या कर लोगे आप? हर गांव में अच्छा गांव होता तो 1-2 तो मिल ही जाता। तो अगर हमारे समाज में एकता होती, मैं तो 2008 में आया, चलो मेरे को भूल जाओ, 8 से 26 चलो मुझे छोड़ो, उससे पहले क्या तीर मार लिया होता। तो 8 से 52 तक तीर बताओ मुझे, कंट्रोल समाज में तो आ रहा हूँ आपको। तो वोट दे रहा वो भी मेरा, नहीं दे रहा वो भी मेरा, जो मुझे गाड़ियां दे रहे वो भी मेरे, जो दूसरे समाज है उनको भी तकलीफ पड़ती है। कोई भी धमकी देता है, सबसे पहले बयान किसका आता है? हनुमान बेनीवाल का, कि भैया ठीक करो व्यवस्था। तो मैं तो सबके लिए लड़ रहा हूँ और सबके लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए आप इतना प्यार करते। कौन इंतजार करता है? नागौर के लोग इंतजार करते भी नहीं। आपने इंतजार किया हमेशा, रात को 2 बजे भी इंतजार किया। और धीरे धीरे शेखावाटी अंचल, सीकर झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जब मैं हुकार रैलियां करता था उस वक्त मुझे याद है मेरा जुनून था। मैंने कहा अपन तो वैसे ही खराब तो हो गए, तो अपने अपने लोगों के लिए इतने खराब हो जाओ कि इनको कुछ फायदा मिल जाए। तो मैंने मुद्दे उठाए, किसान कर्ज माफी, कोई मुद्दा उठा नहीं सकता, टोल फ्री करो, बिजली फ्री करो, पाई का आंदोलन बिजली मुक्त करो। और ऐसी रैलियां करी मैंने। और सीकर के अंदर जब मैं रैलियां कर रहा था, अपने जिले का थोड़ा सा सीकर झुंझुनू में शेखावाटी अंचल की राजनीति थोड़ी अलग है। वैसे जहां मैं खड़ा हूँ तो शेखावाटी अंचल का इलाका है, आप रिश्तेदार हैं, टोटल रिश्तेदार है, लेकिन राजनीति के अंदर थोड़ा सा अलग मिजाज है। तो मुझे लोग कहते थे कि आप यहाँ तो टाइम पे जाते नहीं, वहाँ सीकर में ऐसा मत करना कि थोड़े लेट हो गए तो कोई मिलेगा ही नहीं। मैं कहा ठीक है भैया, सीकर क्योंकि सीकर झुंझुनू के लड़के यूनिवर्सिटी टाइम मेरे सब ज्यादा 7 शेखावाटी के बच्चे हैं, मैं तो जानता था उनको। तो मैं टाइम देता 7 बजे का, मैं फिर 9 बज जाती, तो मुझे रहना दो, फिर आप नहीं आऊँ। बोले नहीं आओ, फिर 9 बजे, मुझे 11 बजे आ जाओ, चाहे रात की 3 बजे। अब होता रात को 3-3 बजे महिलाएं और सीकर के लोगों ने मेरा इंतजार किया। और महिलाएं और बुजुर्ग एक ही बात कहते थे कि हनुमान तेरे पे भरोसा करें, धोखा मत करिए समाज के साथ। ये उन्होंने कहा। मैंने धोखा नहीं किया, देख लो। हाँ, लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक MP, एक विधानसभा में विधायक नहीं, चाहे SI भर्ती का मामला हो, ऐसे तमाम मामले जिसमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसको भी मैं जिंदा करता हूँ, आखिरी लड़ाई लड़ता हूँ, लड़ाई बीच में नहीं छोड़ता, उसका परिणाम तक उसको लेके जाता हूँ। ये मेरी लड़ाइयों का ही परिणाम है। क्या आपने जगह जगह देखा होगा कि कितनी जागृति आ गई। कहाँ नेता मिलते थे, कहाँ नेता आपको बराबर बिठाते थे। हमारे नागौर के अंदर तो जिस तरह जिनकी राजनीति चलती थी, लोग हाथ जोड़ के किस तरह कागज लेके खड़े रहते थे, कहाँ बराबरी का सर्किट। उसका 1 नंबर कमरा जिससे राजस्थान चलता था, उस कमरे के अंदर जब मैं विधायक बना तो मैंने 3-4 कमरे परमानेंट खुला को उन पर कब्जा कर लिया। मैंने कहा यहाँ सब लोग आएंगे, खाना सबका यहीं बनेगा,
1.5-2 लाख का बिल जरूर आया था, लेकिन सिगरेट और बीड़ी लोग पीते थे, सोफे पे रगड़ते थे। क्या भाई मजा आया, माए बढ़ गया राज को, तो मैंने राज के अंदर डाल दिया, राज के अंदर उनको डाल दिया, उनको मजबूत किया। ट्यूबवेल चलाए, इलीगल माइनिंग किस बात की, करो खेत में भाई, खेत तुम्हारा, पत्थर तुम्हारा, सोना चांदी तांबा तेल ले लो सरकार, अरे पत्थर रेत बजरी चाइना के लिए तो हमारे लिए छोड़ दो, हमारी खातेदारी है। ये मैंने चलाया। और फ्यूचर ही नहीं, फ्यूचर के नजदीक लगते लोहावट, ओसियां, फलोदी, लूणी, गोपालगढ़, बिलाड़ा और आसपास के तमाम, और बाड़मेर तक। आप तो देखते थे जब आरएलपी का गठन हुआ तो बाड़मेर के अंदर छोटे बच्चे, नागौर के अंदर जितने छोटे बच्चे प्यार करते हैं, बाड़मेर के बच्चे आरएलपी का झंडा लेके रेत में चलते थे, आरएलपी जिंदाबाद, 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के। कौन सिखाता उनको? तेजाजी महाराज की कृपा थी, भगवान का आशीर्वाद था। और तेजाजी महाराज की कृपा ही है कि बहुत से बड़े बड़े लोगों की खाली उनके पास पैसा बचा है, उनके यहाँ कुछ भी नहीं बचा पैसे के अलावा। ये आप देख रहे हो कि तेजाजी महाराज की कृपा, हनुमान लड़ता रहेगा, एक लड़ाई बंद होगी दूसरी चालू हो जाएगी। किसान बिल में जीते, सेना आ गई, सेना को ठेके पे दे दिया। मैंने कितना कहा कि सेना को जो ठेके पे दिया है इसको खत्म कराएंगे अग्निवीर को, ये छोटी चुनौती नहीं है। और आप देखिए अग्निवीर के लिए अभी लोकसभा चली, कांग्रेस सारे दल हम रहते नारे लगाते हैं, मोदी सरकार तानाशाही करती हो, लेकिन अग्निवीर को कोई दल याद नहीं करता। किसी दल के नेता को आप अग्निवीर के खिलाफ बोलते हुआ नहीं देखो, कह रहे यार क्या फायदा, होगा नहीं कुछ। वो इसलिए फायदा नहीं कि उनके समाज के बच्चे नहीं है सेना के अंदर। और मुझे तकलीफ इसलिए कि मेरे समाज के साथ साथ जाट, यादव, गुजर, मीणा, हमारे दूसरी जातियों के बच्चे सेना के अंदर बॉर्डर पर किससे लड़ते हैं। मैं तो डिफेंस कमेटी के अंदर था, देखा था मैंने किसकी नाथुला बॉर्डर देख लो, ले लद्दाख के इलाके, किस तरह किन हालात में हमारे लोग, यहाँ आपका जहाँ बीएसएफ रहती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर दूसरे जो है, किन हालात में आर्मी लड़ती है, लोगों के वहां 20-20 हजार फुट ऊंचा जिस तरह आर्मी के लोग रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता है आप बताओ, किस तरह वो देश की सेवा के लिए जान हथेली पे लेकर लड़ते हैं। उसको ठेके पे इसलिए दे दिया, किसान आंदोलन में हार हो गई, मोदी को लगा कि यार किसानों को तो मैं जीता नहीं, कम से कम कुछ तो तंग करूं वापस, और बोलने वाला है नहीं इस देश के अंदर। अगर 15 दिन सारा विपक्ष एक हो जाए, ये कह दे कि अग्निवीर वापस होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन एक अकेला लड़ रहा है। जोधपुर में रैली करी थी 2 लाख लोगों की, याद है आप लोगों को जोधपुर की रैली, जब पहली मीटिंग कुचामण में करी थी, क्योंकि आप पे बहुत डिफेंस का यहाँ पे जुनून था, बहुत में एकेडमी चलती थी, लेकिन बच्चे बताओ क्या कहने लगे कि साहब अभी होगा नहीं, धैर्य नहीं लोगों के पास। इसे तो 150 साल लगे थे, अंग्रेज आए थे व्यापार करने और देखा कि यहाँ ठीक है मामला, 150 साल कर गए राज, 200-500 लोग आए थे। और जब पहले दिल्ली पर राज करने के लिए बाहर से लोग आए थे, मुगल तो बहुत बाद में, उनसे पहले जो अलग अलग सल्तनत आई, 500-700 आए हुए कर गए राज। ये तो धड़ों में बंटा हुआ, गुटों में बंटा हुआ, जातियों में बंटा हुआ, अलग अलग कबीलों में बंटा हुआ देश था। तो देश की हिस्ट्री आप देखो, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। राज कितने कुछ कर गए होंगे, लेकिन हम अभी भी एक है। और आपको एक बात बताऊं, जिस जगह मेरा मकान है दिल्ली के अंदर, नॉर्थ एवेन्यू 33 नंबर, उस मकान की हिस्ट्री कल परसों कोई आदमी आया बता रहा था कि हनुमान जी जहां आप बैठे हो, यहाँ अंग्रेजों ने, जाटों का झगड़ा हुआ अंग्रेजों से, ये जाटों का गांव था और 40-50 जाटों ने साजत दी, अंग्रेजों ने मारा, उन्होंने गांव खाली नहीं किया और लड़ते रहे जहां आप लोग बैठे। दिल्ली तो जाटों की थी। अब लोगों को पता ही नहीं, लोगों को पता तो कुछ जाने खा पी के सो जाते, हमको क्या पता। और हिस्ट्री लिखने वाले कौन लिख गए, किसको पता, जो लिख दिया ठीक है, बना दो मेरी सरकार, आधा इतिहास बदल दूंगा 15 मिनट के अंदर, लिख के जारी करो, और कहते हैं उधर आधे जारी करो। ये तो हिस्ट्री होती है, किसने लिखी भाई, किसने किया, हम गए थे पता लगा। आप देखिए साउथ के अंदर हम जाते हैं, वो कहते हैं जाट, हाँ वो लंबे चौड़े होते हैं, बहुत तड़ाके होते हैं और तो क्या लड़ते हैं, वो बड़े वीर होते हैं। तो ये बात जब कहते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है। और हमारे यहाँ जाट नेताओं को देखो तो क्या स्थिति हो जाती है, कहाँ तो उनको देखो और इनको देखो, किस तरह सरेंडर हो गए सारे स्टेट में। देखो भजन लाल जी के सरेंडर में अच्छा नहीं, मोदी जी अमित शाह तो नंबर ही नहीं, अमित शाह तो जानते भी नहीं ना, वहां तो कैबिनेट मंत्री बैठ नहीं सकते भाई उनके बराबर, वो अलग, इसीलिए राज करने
थाने में 25-30 सिपाही और थानेदार होते हैं, लेकिन थाने पे कोई नहीं जाता है क्या? थाने में जाने से पहले सांस फूलती है कि वार्ता जल्दी कर लो, थाना आगे गोली चलेगी, फेंके नाम सुबह गोली। खोप, उनका खोप है। इस कौम के साथ साथ 36 कौम की बात कर रहा है, और काजल की कोठी में रहते हुए जिसमें उंगली नहीं उठी, कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल को 100 रुपए में चंदे के या वो देखे आया था। बता दो मुझे, कोई देखो हिसाब किताब खराब होगा। ये लड़ाई होती है, ये संघर्ष होता है। मेरे साथ वो भी बैठते हैं जो चोरी करते हैं, वो भी लोकसभा में बैठते हैं। अब हमें तो दुख होता है, अरे काहे की लोकसभा है? नाटक नोटक की भी लोकसभा में, फिल्मी एक्टर भी जो नाचते कूदते हैं वो भी लोकसभा में, कोई कहीं जा रहा है रंगमंच में या विधानसभा में। देख लो जो पुराने लोग पता नहीं क्या कहते, फिर कोई नर मुंह से निकल जाएगा। पुराने पता लगे 25 साल पहले क्या करता था, बोलता 25 साल पहले रामलीला में रोल करता था, विधायक बन जाने था। कई आंखों में काजल निकलते। मैंने एक नेता को पकड़ लिया, अपने समाज का था। मैं क्या करूं, नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा बार बार क्यों जा रहा है? मैं पीछे गया, मैं क्या कर रहे हो? बोले काजल काटी थे, काट लो। मैं काट लो। अब ये तो भैया मॉडर्न जमाना है, ये तो अच्छा रहा मैं आ गया यहाँ पे, नहीं तो पता नहीं कौन कौन नेता बन जाते आपके, ऐसे सांसद बन के ले जाते नागरिक। लेकिन मैंने कभी किसी पर व्यक्तिगत देखिए हमला नहीं किया। तो मुझे लगता कि बहुत पीड़ित प्रताड़ित लोग, और तब मैं उनके बीच आता हूँ। मेरा किसी व्यक्तिगत भेदभाव भी नहीं। ज्योति बिरला को नहीं लाया नौकरी में, आप लोग उसमें नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे। नोमे मैं और ऊपर हम जुडी स्टील लाए। मैंने कहा इकबाल हरिंदर से पीछे खड़ा हूँ नागौर का, और वसुंधरा से मुझे लड़ना था, बीजेपी को हराना था। मैंने कहा ये ले आओ, ये ठीक काम करे। उसके बाद नहीं बैठा मामला, नहीं बैठा तो मेरी जिद मैंने करी। मैंने कहा नहीं होगा, मैं दिल्ली लड़ा, हारी। 19 में इधर अलायंस हुआ, हारी। उधर हो गई, मैं इधर गया, हारी। फिर एमएलए में आई, मैंने सेट किया, हारी। 1 2 3 4। अब कह रहे पूरे जीवन उसका ही पीछा करूंगा क्या? मेरे कितने नेता कह रहे हनुमान जी को देख लो, कहां से देख लो, पता नहीं कितने लोग देखते देखा तो नहीं क्या? मैं तो वही घूम रहा हूँ। अब नहीं देख सकता। अब तो नौजवानों ने समझ लिया कि इनकी मजबूती आवश्यक है। और मैंने पार्टी नहीं बदली। लोग कहते पार्टी बदली, पार्टी नहीं बदली, पार्टी तो मेरी है। चिन्ह बोतल पे ही वोट डाला था। पिछली बार मेरी बोतल चुरा ली थी, तब टाइल का चिन्ह लाया, लोगों ने टाइल पर भी वोट दिया। बोतल कैसे चुराई आपको पता? एक पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट में मान्यता प्राप्त करने के लिए 6 विधायक, 6% वोट, या 1/25 में एमपी, एमएलए में 3 बन गए थे। हमें पता था नहीं, और हमें जब पता चला उससे पहले ज्योति जी और इन्होंने मिलकर बोतल के मेरे नाम का कैंडिडेट खड़ा करते हनुमान बेनीवाल, बोतल का चिन्ह ले आए, लाके बोतल टायर पे बोर्ड दिया आपने। लेकिन जैसे ही टायर पे बोर्ड देके एमपी बनाया, बोतल मेरी सुरक्षित हो गई। और 5 साल के लिए पंचायत चुनाव लड़ाई। राजस्थान में पहली पार्टी है जिसे सिंपल पे चुनाव लड़ाई, 5 प्रधान और 1 बड़ा म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन। उसके बाद बोतल अब एमपी बना, अब उनकी स्थिति सुरक्षित हो गई। या तो राजस्थान में तो ये लड़ाई थी कि तीसरी पार्टी बनके, और वो कितने दिन रहती है, पहले ही लड़ाई थी। ये लड़ाई तो मैं जीत गया। 18 से 29, 11 साल रह जाएगी पार्टी। 11 साल बाद हो सकता नहीं है, लेकिन 66 साल बाद एक किसान के बेटे ने, जिसकी सोच देखो, वो कहता था कि बिजली फ्री करो, टोल मुक्त करो राजस्थान का। किस चीज का टोल लेते हो? कर्जा माफ करो किसान का। और वसुंधरा जी कहती थी, वसुंधरा ने खुद जब 2002 के अंदर हम साथ थे, तो एक जगह मैंने नारे लगवाए। मैंने कहा छोड़ो नारे लगाओ, वसुंधरा चौधरी। तो ऐसे मेरे देख के चौधरी का नारा मत दो। हम तो चौधरी के नारे के साथ घूम रहे हैं, मुझे फालतू वो दिमाग में मत रखना कोई बात। और उसी वसुंधरा से मैंने ये कहलाया, मैं जाटकी हूँ, मैं जाटकी बहुतों को घूम रही कैसे? सरपंचों को फोन करिए, आपके कोई कार्यक्रम है सरपंच साहब? मैं आ जाऊंगी, खाली होगी। मोदी बोला हु स्टेज, करनाल के अंदर मंदिर पूरा बना नहीं है, उस मंदिर में ना कर ये रही तरह। तो जिससे मैं लड़ा हूं, लड़ाई मैंने पूरी लड़ी, और लड़ने से समाज का फायदा हुआ। समाज का फायदा ऐसे हुआ, चाहे सियार चौधरी बने, चाहे धनखड़ साहब बने, चाहे सतीश मोनिया बने, चाहे टोडा सराई बने, आपका तो फायदा ही है। वो तो बेचारे आगे बढ़ ही रहे हैं, नुकसान तो मेरा हो रहा है, और कोई मुझे गाड़ी देके भी आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है।